जय हिंद। एडुकेटर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 7th का चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अब इस चैप्टर के नोट्स, माइंड मैप या सोल्यूशन अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको जाके फॉलो कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना क्या है। चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन प्लांट, मतलब प्लांट में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। रिप्रोडक्शन सबसे पहला टॉपिक हम लोग क्या पढ़ेंगे आज कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। अब रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे नए इंडिविजुअल्स का प्रोडक्शन होता है। प्रोडक्शन मतलब नए इंडिविजुअल्स बनते हैं कहाँ से? उनके पेरेंट्स से। मतलब एक ऐसा प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम देयर पेरेंट्स। मतलब उनके पेरेंट्स से किसी एक नए इंडिविजुअल का अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? रिप्रोडक्शन। ठीक है। प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम देयर पेरेंट। एक प्रोसेस जिसमें प्रोडक्शन हो रहा है न्यू इंडिविजुअल्स का, कहाँ से? उनके पेरेंट्स से। उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? रिप्रोडक्शन। ठीक। अब रिप्रोडक्शन के दो मोड हैं। मोड कितने हैं रिप्रोडक्शन के? रिप्रोडक्शन है, ठीक, इसके दो मोड, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। तो क्या हुआ? रिप्रोडक्शन के दो मोड, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? जैसे एसेक्सुअल है, सेक्सुअल है। एसेक्सुअल मतलब एक तरह से इसमें दो पेरेंट की नीड नहीं होती है। जैसे जब रिप्रोडक्शन होता है सेक्सुअल तो उसमें दो पेरेंट की नीड होती है। आपके माँ बाप कितने हैं? दो हैं ना। एक पापा मतलब एक मेल, एक मम्मी मतलब फीमेल। ठीक। तो ये कैसा, जब दो पेरेंट हों और दोनों अलग जेंडर के हों तो उसको क्या कहा जाता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक। और जब एक ही पेरेंट से एक नए इंडिविजुअल का प्रोडक्शन हो रहा है, एक पेरेंट है बस, तो उसको क्या कहा जाएगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि सिंगल पेरेंट होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का? कि कोई गैमीट्स नहीं फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, कोई गैमीट नहीं प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब गैमीट क्या होता है? गैमीट एक तरह से आप कह सकते हैं जब मेल और फीमेल सेल्स मिल के फ्यूजन होता है, मतलब जब मिलते हैं तो गैमीट का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ सिंगल पेरेंट है मान लो, या बस फीमेल है, तो मेल का कोई गैमीट आएगा नहीं। ठीक, मेल के कोई सेल आएंगे नहीं, तो गैमीट का प्रोडक्शन क्या होगा? नहीं होगा। तो गैमीट प्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होता है। इसके साथ जो पेरेंट्स होते हैं और जो ऑफस्प्रिंग हुए, मतलब जो नए इंडिविजुअल बने, जो बच्चे हुए, वो कैसे होते हैं? आइडेंटिकल होते हैं एक दूसरे के। मतलब पेरेंट और जो बच्चा, नया बच्चा, जो माँ और जो नया बच्चा बन रहा है, वो कैसे हैं? आइडेंटिकल हैं एक दूसरे से। ठीक है। उसके अलावा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सीड का फॉर्मेशन नहीं होता है प्लांट में। सीड का फॉर्मेशन प्लांट में नहीं होता है। अब सेक्सुअल में क्या है? दो पेरेंट नेसेसरी हैं, टू पेरेंट्स आर नेसेसरी। ठीक, एक मेल और दूसरा फीमेल। ठीक। अब मेल सेल और फीमेल सेल ये दोनों मिलके क्या करेंगे? गैमीट फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, एम्ब्रियो बनाएंगे, गैमीट बनाएंगे। अब गैमीट बन रहा है तो इसका मतलब क्या होगा? सीड का प्रोडक्शन भी होगा। सीड जो है वो प्रोड्यूस होगा। ठीक। और इसमें जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें वेरिएशन आता है। अब वेरिएशन का मतलब क्या हुआ? एक तरह से बदलाव। ठीक। इसमें जैसे मान लो अगर माँ ऐसी थी तो बच्चा भी ऐसा होगा।
मगर इसमें माँ ऐसी है, बाप ऐसा है, तो हो सकता है बच्चा ऐसा हो। ठीक, मतलब कोई चेंज आता है, एकदम आइडेंटिकल नहीं होता है। तो इसमें क्या हो गया, नॉन आइडेंटिकल पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग। ठीक, ये तो हो गया रिप्रोडक्शन के मोड। अब इन मोड्स के बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक, तो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन मतलब क्या हुआ, प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम देयर पेरेंट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। मतलब कि जब एक पेरेंट से एक नए इंडिविजुअल का प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब एक नया इंडिविजुअल बन रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मतलब कि ये ए है, फिर उसके बाद क्या है, सेक्शुअल, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें नहीं हो रहा है, सेक्स इन्वॉल्व्ड नहीं है। ठीक है, मतलब कि जेंडर मेल और फीमेल दोनों इन्वॉल्व नहीं है। ठीक, दोनों का फ्यूजन नहीं हो रहा है, तो इसलिए इसको क्या कहा गया, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, पहला पॉइंट तो ये है कि सिंगल पेरेंट होता है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। ठीक, दूसरा क्या कि इसमें गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होता है, मतलब गैमीट जो प्रोड्यूस होते हैं वो नहीं होते हैं। क्या हो गया, नो गैमीट्स आर प्रोड्यूस्ड, नो गैमीट्स प्रोड्यूस्ड, मतलब गैमीट्स नहीं बन रहे हैं। अब गैमीट्स नहीं बन रहे हैं तो सीड का फॉर्मेशन भी नहीं होगा, सीड फॉर्मेशन जो है वो नहीं होता है। ठीक, क्यों, क्योंकि नए प्लांट को बनाने के लिए ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सीड की कोई आवश्यकता नहीं होती है, मतलब सीड उतना नेसेसरी नहीं है एक नया प्लांट बनाने के लिए ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब आखिरी पॉइंट ये है कि जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, मतलब जो नया इंडिविजुअल बन रहा है, वो मतलब जो ये पेरेंट है मान लो, ठीक, और ये क्या है, चाइल्ड है। तो पेरेंट और चाइल्ड कैसे हैं, आइडेंटिकल हैं, मतलब एकदम एक जैसे, जैसा बाप वैसा बेटा, एकदम उस तरह का। ठीक है, तो जैसा बाप वैसा बेटा, मतलब कि पेरेंट एंड ऑफस्प्रिंग्स आर आइडेंटिकल। अब आइडेंटिकल क्यों है, क्योंकि कोई वेरिएशन नहीं आ रहा है। वेरिएशन मतलब क्या हो गया, कोई चेंज। ठीक, जो बीमारी बाप के अंदर होगी वही बेटे के अंदर आएगी, उस बेटे के अंदर वही बीमारी आएगी, फिर उसके पोते के अंदर भी वही बीमारी आएगी। मतलब अगर एक चीज़ खराब है तो वो चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाती जाएगी। और कोई अच्छी चीज़ है तो वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में आगे बढ़ती जाएगी। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई वेरिएशन नहीं होता है, कोई चेंज नहीं आता है, कोई म्यूटेशन नहीं होता है। पेरेंट और ऑफ स्प्रिंग मतलब माँ बाप, बाप एक ही होता है इसमें, और बच्चा दोनों कैसे होते हैं, एक जैसे होते हैं। सीड का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक, क्योंकि नया प्लांट बनाने के लिए इसमें सीड की कोई नेसेसरी ऐसा ज़रूरत नहीं रहती है। और गैमीट भी कोई नया प्रोड्यूस नहीं होता है, क्योंकि मेल और फीमेल दो सेक्सेस नहीं इन्वॉल्व हैं, केवल एक है, तो कोई फ्यूजन नहीं होता है, तो कोई गैमीट फॉर्मेशन भी नहीं होता है। ठीक, ये तो हो गया तुम्हारा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
अब जो जो चीज़ वहाँ नहीं हो रही थी वो यहाँ होगी। यहाँ 2 पेरेंट इन्वॉल्व हो जाएंगे, 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। ठीक, अब 2 पेरेंट हैं तो मतलब एक मेल होगा, एक मान लो फीमेल होगी। ठीक, इसके कुछ सेल और इसके कुछ सेल आएंगे, फ्यूजन करेंगे। फ्यूजन मतलब क्या होता है? मिलेंगे। फ्यूजन मतलब क्या होता है? एक साथ मिलना। ठीक, फ्यूज़ करेंगे एक दूसरे में। अब फ्यूज़ करने पे क्या होगा? गैमीट का फॉर्मेशन होगा। फ्यूजन से क्या होता है? गैमीट का फॉर्मेशन होता है। यहाँ क्या बन के आ जाएगा? एक गैमीट। ठीक, अब गैमीट कैसा है? एकदम अलग। ठीक, एकदम आइडेंटिकल नहीं है, नॉन आइडेंटिकल है। कुछ प्रॉपर्टीज इसमें से अपने पापा से लिया है और कुछ प्रॉपर्टी अपने माँ से लिया है। ठीक, और इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ को मिला के क्या बना है? एक नया इंडिविजुअल बना है। आइडेंटिकल नहीं है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? नॉन आइडेंटिकल। मतलब न पूरा पूरा अपने बाप पे गया है, न पूरा पूरा अपने माँ पे गया है। ठीक, 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, दोनों का फ्यूजन होगा मेल और फीमेल सेल्स का। ये मेल सेल हैं, ये फीमेल सेल है। ठीक, दोनों फ्यूज़ किए, फ्यूज़ करके क्या बनाए? गैमीट। यहाँ क्या हो रहा है? गैमीट का प्रोडक्शन हो रहा है। गैमीट जो हैं प्रोड्यूस हो रहे हैं इसमें। अब गैमीट बन रहा है तो सीड का भी फॉर्मेशन होगा। सीड का फॉर्मेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि इस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में प्लांट में सीड की ज़रूरत होती है। ठीक, सीड एक नेसेसरी पार्ट है इस रिप्रोडक्शन में, क्योंकि बिना सीड के फिर वो प्लांट या वो इंडिविजुअल ग्रो नहीं करेगा। ठीक, तो सीड फॉर्मेशन यहाँ पे क्या हो रहा है? हो रहा है। उसके साथ साथ वेरिएशन, इसमें वेरिएशन आ रहा है। ठीक, वेरिएशन आ रहा है तो बच्चे कैसे हो रहे हैं? नॉन आइडेंटिकल। नॉन आइडेंटिकल, नॉन आइडेंटिकल मतलब बाप पे या माँ पे पूरी तरह, एक तरह से मान लो जुड़वा नहीं हो रहे हैं। जैसा बाप वैसा माँ। क्रिश 4 में जैसा वो था, बाप और माँ थे, बाप और बेटे एक जैसे थे, ऋतिक रोशन, वैसा नहीं हो रहा है, अलग अलग हैं। बेटा ऋतिक रोशन है तो बाप सुनील शेट्टी। ठीक, इस टाइप का लॉजिक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो गया? 2 पेरेंट इन्वॉल्व हैं, एक मेल होगा, एक फीमेल होगा। ठीक है, मेल फीमेल सेल क्या करेंगे? फ्यूजन करेंगे। फ्यूजन क्या होता है? मिलना। ठीक, एक दूसरे में फ्यूज़ होंगे, फ्यूज़ होके नया ऑर्गेनिज्म या नया इंडिविजुअल बनाएंगे जिसको गैमीट कहेंगे। अब इस गैमीट, अब ये गैमीट क्या करेगा? एक तरह से सीड बनाएगा, और सीड क्या होगा? आगे प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करेगा। अब ये जो नया प्लांट बनेगा वो ना एकदम अपने बाप पे गया होगा, ना एकदम अपनी माँ पे, एकदम अलग, उसकी एक अलग पहचान होगी कि हाँ, बाप से जुकाम ले लिया है, माँ से अस्थमा ले लिया है, बच्चा मर गया। ठीक, ऐसा। या बाप से एकदम हरी हरी पत्ती लिया है और माँ से एकदम अच्छा वाला जड़ लिया है, एकदम खूब फल फूल रहा है, कुछ ऐसा। ठीक है, मतलब क्या कि एक दूसरे के, मतलब अच्छी चीज़ें भी माँ बाप दोनों से आएंगी और ख़राब चीज़ें भी माँ बाप दोनों से आएंगी। पिछले की तरह नहीं कि अच्छी चीज़ जो बाप में थी वो भी उठा लिया, बुरी चीज़ बाप से वो भी उठा लिया, ऐसा नहीं होगा। ये तो हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल क्या क्या हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमंस करते हैं, मैमल्स करते हैं बेसिकली। ठीक, और इसमें क्या? 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व रहते हैं। प्लांट्स में एसेक्सुअल होता है और सेक्सुअल भी होता है, डिपेंड करता है प्लांट कौन सा मेथड करना चाहता है। ठीक, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी कुछ टाइप हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी कुछ टाइप हैं। अब उन टाइप को हम लोग पढ़ेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स।
टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, मगर चलो ऐसे ही देख लो क्या हुआ। डिफरेंट डिफरेंट तरह के हैं। पहला हो गया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है कि एक नया प्लांट कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, वेजिटेटिव पार्ट से, जैसे कि रूट, स्टेम, लीफ या बड। मतलब कि जो नया प्लांट बन रहा है, पहले जो एक प्लांट था, मान लो ऐसे लीफ है, अरे यार रुको मान लो ये स्टेम है, ये ब्रांच 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 ब्रांच, ये ज़मीन हो गई तुम्हारी, ये रूट है, ठीक। ऐसे तुम्हारा प्लांट है, रुको इसको कलर ही कर देते हैं। ये तुम्हारा ब्रांच है येलो वाला, ठीक। ये ग्रीन से तुम्हारा स्टेम गया और नीचे पर्पल पिंक जो भी है ये क्या है तुम्हारा रूट है। इनको क्या कहा जाता है, वेजिटेटिव पार्ट्स कहा जाता है, ठीक। एक फ्लावर भी ले सकते हो, ठीक। मगर ये देखो, अब मान लो हमको ये प्लांट चाहिए, कोई ए प्लांट है ये, ठीक। इसका नाम अभी मत सोचो, कोई एक प्लांट है। अब हमको ये चाहिए कि ये प्लांट यहाँ रहे और दूसरा प्लांट हम यहाँ छोटा सा एक ला के लगा दें, ठीक, जो आगे चल के बड़ा हो। तो हम क्या करेंगे, या तो इसके रूट से, ठीक, या तो इसके रूट से, या तो इसके स्टेम से, ब्रांच से, लीफ, ठीक, लीफ जो यहाँ लीफ लगी होंगी उनसे, या जो बड आ रहे हैं, बड मतलब कैसा, फूल बनने से पहले जो छोटा सा रहता है फूल टाइप का, उसको कली, कली को हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में, बड, ठीक। रूट से, स्टेम से, बड से या पत्ती से अगर हम लोग कोई उसको निकाल के, रूट को थोड़ा सा काट के या स्टेम को थोड़ा सा आधा काट के या ब्रांच को थोड़ा काट के या लीफ निकाल के या कली को निकाल के कहीं दूसरी जगह लगा रहे हैं और वो एक प्लांट बन जा रहा है, तो प्लांट कैसे बन रहा है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से, ठीक। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अब देखो एडवांटेज क्या क्या हैं। पहला एडवांटेज ये है कि सीड फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मेजर कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि उसका सीड फॉर्मेशन उसमें ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन प्रोपोगेशन एक ही चीज़ है। इसमें क्या हो रहा है कि सीडलेस प्लांट ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कि बिना सीड के ही प्लांट, नया प्लांट ग्रो कर जा रहा है। अब ये है कि तुम जितना, जैसे मान लो कोई पेड़ है, ठीक, ए प्लांट ए है, इसके ब्रांच से तुम मान लो 4 है ना, चारों में से थोड़ा थोड़ा तोड़ के अलग अलग 4-4 जगह लगा दिए, ठीक, और वो सब ग्रो कर गए, ठीक। अब जो ग्रो करेंगे प्लांट, ये ऐसा नहीं होगा कि ये वाला 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर सब अलग अलग तरीके से हैं, ठीक। कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई लंबा है, नहीं। जैसा ये वाला प्लांट होगा वैसे ही ये सब प्लांट भी होंगे, एकदम एक जैसे, ठीक, आइडेंटिकल, जुड़वा, ठीक। तो क्या हुआ, एग्जैक्ट कॉपी होते हैं पेरेंट प्लांट के। ये पेरेंट प्लांट है, इसी में से निकाल के हम लोग यहाँ 4 बच्चे किए हैं, इसके 4 नए प्लांट लगाए हैं, तो ये एकदम एग्जैक्ट 2 कॉपी रहेंगे अपने पेरेंट प्लांट के, ठीक। अब इसका दूसरा ये कि हम मान लो ये एक ब्रांच का हम 100 टुकड़ा किए, 100 टुकड़ों को लगा दिए, 100 टुकड़े से एक 100 प्लांट बन गए, ठीक। तो एक ब्रांच से इसके हम 100 प्लांट बना लिए, समझ रहे हो, मतलब बहुत ज़्यादा नए प्लांट हम बना लिए। किससे, बस एक ब्रांच से, एक पेड़ से भी नहीं, उसके बस एक ब्रांच से हम बहुत ज़्यादा बच्चे ऑफ स्प्रिंग पैदा कर लिए। तो इसका भी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का ये भी एक एडवांटेज है, ठीक। अब ये लास्ट एडवांटेज क्या है कि मान लो ये जो प्लांट है इसमें कोई डिसीज़ नहीं है, ठीक, इसमें कोई डिसीज़ नहीं है, तो इसके बच्चे जो हैं वो एकदम इसके आइडेंटिकल होंगे, इनके बच्चों में भी कोई डिसीज़ नहीं आएगा, ठीक है।
बाप के पास कोई बीमारी नहीं है तो बच्चे में भी कोई बीमारी नहीं आएगी, ऐसा सिस्टम है, ठीक है, क्योंकि एकदम आइडेंटिकल होते हैं। अब वो बात की बात है, अगर कहीं गलत जगह लगाए या कुछ इन्फेक्ट कर दिया बाद में, तब हो सकता है हाँ बीमारी आ जाए, डिसीज़ आ जाए। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या हुआ, नया प्लांट बन रहा है एक पेरेंट प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से, जैसे कि रूट हो गया, स्टेम हो गया, लीफ हो गया, बड हो गया, ठीक। ऐसे प्लांट को क्या, ऐसे रिप्रोडक्शन को क्या हम लोग कहते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के एडवांटेज क्या क्या हो गए, सीडलेस प्लांट, मतलब ये प्लांट जो है बिना सीड के ग्रो कर जाते हैं, सीड की ज़रूरत नहीं है, ठीक, एकदम अपने पेरेंट प्लांट की तरह होते हैं, मतलब जैसे जिस प्लांट से निकालोगे एकदम उसी की तरह। एक मान लो तुम प्लांट देखे, ठीक, तुमको बहुत अच्छा लगा उसका फूल, ठीक, अब तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर में भी वैसा ही प्लांट एकदम सेम एग्जैक्ट फूल दे, तो तुम उसकी टहनी को तोड़ो और ले आके लगा दो, ठीक, अपने घर में, तो फिर वो एकदम एग्जैक्ट जैसा फूल था वो वैसे ही फूल देगा। और फिर तीसरा एडवांटेज क्या है कि लार्ज नंबर ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हो थोड़े ही कंटेंट में, मतलब कि एक पूरे प्लांट के एक छोटे से पार्ट से तुम कई ज़्यादा बच्चे पैदा कर सकते हो। और आखिरी ये कि अगर पेरेंट प्लांट में, मतलब जिस प्लांट से तुम चूज़ कर रहे हो नए प्लांट बनाना, उसके पास अगर कोई बीमारी नहीं है तो जो तुम प्लांट उससे प्रोड्यूस करोगे उसके अंदर भी कोई बीमारी नहीं होगी, ठीक है। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल क्या है, रोज़ जानते हो, गुलाब, ठीक। अब ये सब हटा के हम लोग क्या करते हैं, जल्दी से लिख लेते हैं उसके बारे में, उन सब चीज़ के जो भी हम लोग पढ़े, एडवांटेज रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की डिफिनीशन और उसका एग्जाम्पल एक, ठीक। डिफिनीशन में क्या आएगा, न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड, न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड from vegetative part of plant like root, ठीक, stem, branches, लीव्स और बर्ड्स, ठीक, इन सब जगहों से तुम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करा सकते हो। अब एडवांटेज क्या क्या है, एक तरह से ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो एडवांटेज था वो यहाँ पे है, जैसे सीडलेस, ठीक, सीड की ज़रूरत नहीं है इसको, अगर पेरेंट डिजीज़ फ्री है तो जो ऑफ स्प्रिंग होगा वो भी डिजीज़ फ्री होगा, डिजीज़ फ्री, ठीक, कैन बी प्रोपोगेटेड, मतलब कोई रिस्क नहीं है, आराम से उसका प्रोपोगेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करा सकते हो अगर प्लांट में कोई डिजीज़ नहीं प्रेजेंट है। दूसरा कि लार्ज नंबर ऑफ स्प्रिंग, एक ही बार में तुम क्रिएट कर सकते हो, मतलब एक ही बार में तुम उसको प्रोड्यूस कर सकते हो, कैन बी प्रोड्यूस, ठीक। और दूसरा लास्ट ये कि नॉन आइडेंटिकल, आइडेंटिकल होते हैं एकदम अपने पेरेंट के, आइडेंटिकल लाइक पेरेंट प्लांट, एकदम जुड़वा, ठीक। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो गया, उसके बाद ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है तुम्हारा बर्डिंग के बारे में। अब बर्डिंग क्या होता है, एक तरह से तुम्हारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की तरह ही होता है, ये मान लो, ठीक, जैसे ये एक पेड़ है, उसके ऊपर एक बड ग्रो करेगा, ठीक, इसको बड बोलते हैं,
कली वाला बर्ड नहीं, दूसरा बर्ड होता है ये, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है, मगर इसको बर्ड बोल देते हैं हम लोग। बल्ब लाइक होता है, बल्ब मतलब जानते हो ना, वो बल्ब जो लगता है, वही उसी के जैसा ये स्ट्रक्चर होता है छोटा सा, जो कहीं से भी ग्रो कर जाता है। अब ये बर्ड अलग होके एक नया प्लांट बना सकता है, ये कैपेबिलिटी है इसके पास। तो ये कैसा प्लांट हो गया, मतलब ये कैसा रिप्रोडक्शन हुआ, इसको बर्डिंग रिप्रोडक्शन कहते हैं। कैसा हो गया, बर्डिंग रिप्रोडक्शन। कैसे होता है, एक बर्ड एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर ग्रो करता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बर्ड कहते हैं, ठीक है। ये देखो ये बर्ड है। अब ये बर्ड अलग होके एक नया प्लांट बना सकता है, और इस तरह के रिप्रोडक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, बर्डिंग कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, यीस्ट, ठीक। चलो हम लोग लिख रहे हैं इसके बारे में, क्या है, स्मॉल बल्ब लाइक सेलुलर ग्रोथ called bird has capability to form a new plant, ठीक। एक बर्ड है जो कैसा है, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है, सेलुलर आउटग्रोथ है, ठीक। मतलब एक जगह से सेल कहीं आउटग्रोथ कर लिया है, मतलब कुछ ज़्यादा ग्रो कर लिया है, और उसके पास कैपेबिलिटी है किस चीज़ की, एक नए प्लांट बनाने की। ये बर्ड जब इससे अलग होगा, ये रुको, ये बर्ड देखो नेक्स्ट स्टेज में, मान लो ये क्या हुआ, अलग हो गया। अब अलग होने के बाद ये कहीं और गया, ठीक, कहीं और किसी सरफेस पे गया, यहाँ रुका। अब कुछ दिन बाद ये अपना एक अलग प्लांट बना लेगा, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, बर्डिंग रिप्रोडक्शन कहते हैं। ये किस में देखा जाता है, एग्जाम्पल इसका क्या है, यीस्ट, ठीक। यीस्ट में क्या होता है, एक साइड में आउट ग्रोथ कर लेता है पेरेंट सेल, एक पेरेंट सेल कैसा, एक साइड में बर्ड का ग्रोथ, मतलब बर्ड डेवलप करता है, और फिर कुछ दिन बाद वो बर्ड धीरे धीरे उस पेरेंट प्लांट से अलग हो जाता है, और फिर जाके एक नया इंडिपेंडेंट प्लांट बन जाता है। अब देखो नेक्स्ट हम लोग का क्या है, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, अगर कोई ऑर्गेनिज्म, ठीक, 2 या उससे ज़्यादा पीसेस में टूट गया किसी वजह से, या काट दिया कोई, तो वो हर कटे हुए पीस एक नया प्लांट बना लेंगे, समझे, फ्रेगमेंटेशन है। फ्रेगमेंटेशन में क्या है, मान लो ये तुम्हारे पास प्लांट है, ठीक। अब तुम क्या किए, इसको ऐसे ऐसे काट दिए, 1 2 3 4, 4 पार्ट में, 1 2 3 4, 4 पार्ट में काटे, ये अलग अलग हो गया ऐसे, ठीक। अब ये एक एक सिंगल पार्ट क्या करेगा, जाके ग्रोथ कर लेगा और एक खुद नया प्लांट बन जाएगा, ठीक। मतलब क्या हुआ, किसी वजह से फ्रैगमेंट हुआ, फ्रैगमेंट मतलब छोटे छोटे पार्ट में टूट जाना, पीसेस में टूट जाना, उसको हम लोग फ्रैगमेंट कहते हैं। फ्रैगमेंट, जो टूटे हुए पीस हैं उसको फ्रैगमेंट बोलते हैं, और टूटने के उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फ्रैगमेंटेशन। अब फ्रैगमेंट जो अलग अलग हुए हैं एक नॉर्मल प्लांट से, वो सब अलग अलग जाके एक नया प्लांट ग्रो करके बना लेंगे, खुद एक इंडिविजुअल प्लांट्स बन जाएंगे, ठीक है। तो जब एक एडल्ट ऑर्गेनिज्म या एक अडल्ट प्लांट मान लो टूट रहा है, एक अडल्ट ऑर्गेनिज्म क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है इनटू 2 और मोर पीसेस। तब क्या हो रहा है, वो पीसेस एक नए इंडिविजुअल को
क्या कहते हैं, रिप्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक। देन दो स्पीसीज becomes a new individual। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। इसके एग्जाम्पल में क्या है, स्पाइरोगैरा। एग्जाम्पल में ले लो इसको, स्पाइरोगैरा, और क्या हो गया, फोकस। चलो फ्रेगमेंटेशन पूरा हो गया। अब इसके बाद देखो चौथा क्या है टाइप, उसको हम लोग बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन, फॉर्मेशन मतलब क्या होता है, बनना। क्या बन रहा है, स्पोर बन रहा है। स्पोर क्या होता है बता रहे हैं अभी। देखो स्पोर एक स्फेरिकल बॉडी होती है। स्फेरिकल बॉडी मतलब स्फीयर जानते हो, एक ऐसे, ये तो सर्कल है तुम्हारा, ये क्या है, ये सर्कल है ना, ये क्या है, ये सर्कल है। और एक फुटबॉल जो होती है, फुटबॉल क्या है तुम्हारा, स्फीयर है, ठीक। सर्कल कैसा होता है, 2D, 2D मतलब 2 डायमेंशन में। और स्फीयर कैसा होता है, 3D, 3D मतलब 3 डायमेंशन में। 3 डायमेंशन मतलब उसकी लेंथ होगी, ब्रेथ होगी, हाइट होगी, समझे। जैसे ये देखो, ये लेंथ हो गई, ये उसकी हाइट हो गई। अब ये एक सर्कल है, ठीक, मान लो ये एक सर्कल है। अब इस एग्जांपल में देखो, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी हाइट है। अब पीछे कुछ पोर्शन, ये ऐसे जितना पीछे जगह होगी, ये उसका विड्थ हो जाएगी, मतलब ब्रेथ हो जाएगी। तो एक स्फेरिकल क्या होता है, मतलब एक सर्कल जो 3D हो, एक तरह से एक फुटबॉल। अब ऐसे समझो कि प्लांट एक जन्म दे रहा है किसको, एक चीज़ बना रहा है फुटबॉल जैसी। उस फुटबॉल के अंदर क्या है, उस फुटबॉल के अंदर छोटे छोटे मल्टी सेल या सिंगल सेल, मल्टी सेल क्या होते हैं, सिंगल सेल क्या होते हैं, हो सकता है पता होना चाहिए, तुम लोग को पढ़ाए थे हम। सेल क्या होता है, एक सबसे छोटी यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक। अगर एक है तो उसको सिंगल सेलुलर बोलते हैं। अगर कई सेल मिल के कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर, ठीक। तो ये जो स्पोर है, इसमें एक सिंगल सेल भी हो सकता है, ठीक, या हो सकता है कि मल्टी सेलुलर हो, खूब ढेर सारे सेल इसमें हों ऐसे, ठीक। तो एक स्पोर क्या है, एक तरह से एक सिंगल या मल्टी सेल स्फेरिकल बॉडी है जो एक फेवरेबल कंडीशन पाते ही, जैसे ही उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, मतलब उसके मन मुताबिक एक कंडीशन, एक माहौल मिलेगा, वो तुरंत प्लांट में जर्मिनेट हो जाएगा। मतलब तुरंत तो नहीं ऐसा हो जाएगा कि 6 फुट लंबा प्लांट बन गया, मतलब वो एक तरह से अपना जर्मिनेशन स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो एक स्पोर क्या है, स्फेरिकल बॉडी है जिसके अंदर मल्टी सेल या सिंगल सेल, एक तरह से कह सकते हो प्लांट प्रेजेंट है, जो फेवरेबल कंडीशन में आने पे खुद को क्या कर रहा है, जर्मिनेट कर दे रहा है, ठीक है। स्पोर फॉर्मेशन रिप्रोडक्शन में क्या हुआ कि स्पोर का फॉर्मेशन कर रहा है प्लांट, ठीक। फिर वो स्पोर कहीं जा रहा है। अब जैसे मान लो एक प्लांट है, ठीक, उस प्लांट को कैसा माहौल चाहिए, उसको चाहिए कि हल्की हल्की गर्मी हो और बारिश हो, ठीक। अब वो प्लांट क्या किया, वो प्लांट ऐसे टाइम पे स्पोर बना लिया जब ठंडी पड़ रही थी, ठीक है। कैसे टाइम पे बना लिया, जब ठंडी पड़ रही थी या तो बहुत ज़्यादा धूप थी, बारिश नहीं हो रही थी। तो अब ऐसे टाइम पे क्या ये स्पोर जर्मिनेट करेगा, नहीं, ये स्पोर जर्मिनेट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि उसके मन मुताबिक माहौल उसको नहीं मिल रहा है, उसकी मर्जी है, ठीक। वो कह रहा है कि हमको जब तक साला हल्की गर्मी और बारिश नहीं दोगे तब तक भाई देखो हम नहीं बनेंगे प्लांट, तुम चाहे जो करना है कर लो, तुम हमको माहौल दो, हम तुरंत बनना शुरू करेंगे। तो क्या है ये
स्पोर जब उसको एक फेवरेबल कंडीशन मिल जाएगी तो वो अपने आप एक प्लांट में जर्मिनेट होना स्टार्ट कर देगा। तो स्पोर फॉर्मेशन को कैसे हम लोग वो करेंगे, डिफाइन करेंगे, एक ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें माइक्रोस्कोपिक सिंगल या मल्टी सेलुलर स्फेरिकल बॉडी जिसको स्पोर कहा जाता है उसका फॉर्मेशन होता है। उस स्पोर का फॉर्मेशन कंप्लीट होने के बाद वो स्पोर जाता है, जब उसको एक फेवरेबल कंडीशन मिलती है तब वो जर्मिनेट करना स्टार्ट करता है। हम लोग डिफाइन कर रहे हैं इसको, इट इज़ अ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन in which multicellular or single-celled spherical body is formed, that is called as spore. These spore germinate when provided with favorable condition। ठीक, एक ऐसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें मल्टी सेलुलर सिंगल या सिंगल सेल्ड स्फेरिकल बॉडी फॉर्म होती है। ठीक, ये देखो, एक ऐसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें मल्टी सेलुलर सिंगल सेल्ड स्फेरिकल है बॉडी फॉर्म हो रही है जिसको कहा जा रहा है स्पोर। ठीक, इसको क्या कहेंगे, ये क्या है, दोनों स्पोर हैं। अब ये स्पोर तभी जर्मिनेट करेंगे जब इनका फेवरेबल कंडीशन तुम दोगे, मतलब जब एकदम हल्की गर्मी और बारिश होगी तभी भाई वो जर्मिनेट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। अब वो डिपेंड करता है अलग अलग स्पोर पे कि उसको कैसा कंडीशन चाहिए। तुम नहीं डिटरमाइन करोगे कि हाँ उसको हल्की गर्मी और ज़्यादा बारिश चाहिए, वो उसका चॉइस है। ठीक वो डिसाइड करेगा कि उसको कैसे माहौल में रहना है। अब स्पोर फॉर्मेशन भी ख़त्म, यहाँ तुम्हारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा ख़त्म जो एनसीईआरटी में है क्लास 7th के। अब हम लोग देखो एक बार एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तक पूरा रिवाइज कर ले रहे हैं जल्दी जल्दी, कुछ लिखूंगा नहीं, बस सुनते जाओ। रिप्रोडक्शन क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें प्रोडक्शन हो रहा है नए इंडिविजुअल का, कहाँ से, उनके पेरेंट्स से। अब रिप्रोडक्शन कितने तरह के हैं, मोड कितने हैं उसके, दो हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल में क्या होता है कि ऐसा रिप्रोडक्शन होता है जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। ठीक, सेल का गैमीट प्रोडक्शन नहीं होता है, आइडेंटिकल होते हैं, वेरिएशन नहीं आता है, पेरेंट और ऑफ स्प्रिंग आइडेंटिकल होते हैं, मतलब एक जैसे होते हैं, सीड नहीं बनता है। ठीक, और उसी तरफ दूसरी तरफ देखोगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तुम्हारे दो पेरेंट इन्वॉल्व हैं, गैमीट का प्रोडक्शन हो रहा है। क्यों, क्योंकि मेल और फीमेल सेल फ्यूज़ कर रहे हैं। पेरेंट और ऑफ स्प्रिंग कैसे हैं, नॉन आइडेंटिकल, एकदम एक जैसे नहीं हैं, थोड़े थोड़े से हैं। ठीक, वेरिएशन कैसा है, उसमें वेरिएशन आ रहा है क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, दो लोग मिल रहे हैं तो सीधी सी बात है दोनों लोग का कैरेक्टरिस्टिक थोड़ा आएगा। एक तुमको अगर बनाना है कोई चीज़, ठीक, मान लो कोई तुम एक फंक्शन रख रहे हो, मान लो कोई ए आदमी है, ये एक फंक्शन रख रहा है। ठीक, दूसरी जगह दूसरे लोग हैं ए और बी, ये कोई एक फंक्शन रख रहे हैं। तो अब सीधी सी बात है, ए अपने हिसाब से तैयारी कराएगा, इसको जो अच्छा लगेगा, ठीक, वो आएगा इसके अंदर, इसके फंक्शन में। ठीक, और हो सकता है जो इसको अच्छा लगे वो कई लोगों को अच्छा ना लगे।
तो लोग इसके पीठ पीछे बुराई करेंगे कि अरे यार ये ऐसा था, मतलब कि ये इसके फंक्शन में ये जो काम अच्छा करेगा वो भी आएगा, जो ख़राब करेगा वो भी आएगा। अब यहीं ए बी में देखोगे तो ए बी हो सकता है कि एक दूसरे को समझाएं कि हाँ देखो नहीं यार ऐसे ज़्यादा अच्छा लगेगा, ऐसे कम अच्छा लगेगा, ये करते हैं वो करते हैं, ठीक, इतना ये तिगड़म बैठाएंगे। तो इनका प्लान कैसा रहेगा, एक दूसरे के साथ मिल के ये प्लान बना रहे हैं, मतलब एक अकेले का दिमाग नहीं लग रहा है, ठीक। जो चीज़ अच्छी होगी वो ए बी की दोनों की आएगी, और जो चीज़ ख़राब होगी वो भी ए बी दोनों की आएगी, ठीक है। तो इसी तरह ए जो है वो कैसा है, ए सेक्सुअल है। ये एग्जाम्पल कैसा एग्जाम्पल हो गया, ए सेक्सुअल का। और ए बी वाला एग्जाम्पल कैसा है, सेक्सुअल का। इसमें दो लोग मिल के एक कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक, कि हाँ शादी में गोलगप्पा रहेगा, और ये ए बोल रहा है कि शादी में गोलगप्पा नहीं रहेगा क्योंकि हमारे पापा के शादी में गोलगप्पा नहीं था। यहाँ ए बोलेगा मेरे पापा के शादी में गोलगप्पा नहीं था, तो बी कहेगा नहीं मेरे पापा के शादी में गोलगप्पा था, तो इस शादी में भी गोलगप्पा रहेगा। तो यहाँ गोलगप्पा आ जाएगा अगर बी डोमिनेंट है, तो अगर बी कन्विंस कर लिया तो यहाँ गोलगप्पा आ जाएगा शादी में, ठीक। एक तरह से ये एग्जांपल है, ऐसे ही समझो, ऐसे ही काम होता है वेरिएशन का, ऐसे ही परफॉर्म होता है किसी भी जगह वेरिएशन, चेंज ऐसे ही आता है। जब तक लोग मिल के बैठ के बात नहीं करते हैं तब तक कोई चेंज नहीं आता है ना। तो उसी तरह भी ऑर्गेनिज्म भी जब रिप्रोडक्शन करते हैं, एक अगर अकेला करेगा तो उसके हिसाब से जो चीज़ सही है वो सही है, और अपने बच्चों को भी सिखाएगा कि हाँ ये सही है सही है सही है, ऐसे चलता रहेगा। मगर जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैसा होगा कि हाँ दोनों पेरेंट मिल के बच्चों को सिखा रहे हैं कि ये देखो ये सही है ये गलत है, ये सही है ये गलत है, ठीक है। तो वेरिएशन जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है। अब इसके बाद हम लोग का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ठीक। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में, प्लांट में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, इन प्लांट। प्लांट में कैसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में कैसे होता है, फ्लावर के थ्रू होता है, ठीक। फ्लावर जो है वो एक प्लांट का फ्लावर क्या करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प कराता है प्लांट की, ठीक। अब फ्लावर भी कैसे हैं, मेल या फीमेल या दोनों, ठीक। फ्लावर में कई पार्ट हैं जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं, कई पार्ट हैं जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं, कई पार्ट हैं जो दोनों में मतलब न्यूट्रल हैं, वो कोई रिप्रोडक्शन में काम नहीं करते, वो बस सुंदरता बढ़ाते हैं, ठीक। कई फ्लावर हैं जिसमें बस मेल होगा, मेल पार्ट होगा, कई फ्लावर हैं जिसमें बस फीमेल पार्ट होगा, और कई फ्लावर हैं जिसमें दोनों होंगे, ठीक है। तो ये 3 टाइप हो गए आपके फ्लावर के। कैसे कैसे, एक मेल फ्लावर, एक फीमेल फ्लावर, और एक दोनों तरह के जिसमें दोनों मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट हो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, ठीक है। सबसे पहला क्या हो गया कि प्लांट में फ्लावर जो है क्या करवा रहा है, हेल्प करवा रहा है, हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ठीक। हेल्प इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ठीक है। फ्लावर में कैसे पार्ट्स हैं, 2 तरह के पार्ट्स हैं, एक मेल और एक फीमेल पार्ट, ठीक। 2 पार्ट हो गए, दोनों के नाम लिखो, स्टेमन और पिस्टिल। आखिरी में इमेज भी दिखा देंगे, ठीक। मगर पहले अभी सुन लो, स्टेमन और पिस्टिल कैसे हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं फ्लावर के। अब स्टेमन कैसा पार्ट है, स्टेमन जो है तुम्हारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और पिस्टिल कैसा पार्ट है, फीमेल
रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक। स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और पिस्टिल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब फ्लावर कितने तरीके के हम बताए थे? 3, मगर उसको पहले 2 कैटेगरी में बांटा गया है। फ्लावर जो हैं तुम्हारे 2 कैटेगरी में है। पहला देखो बाइसेक्सुअल। बाई मतलब हो गया तुम्हारा 2, सेक्सुअल मतलब एक तरह से सेक्सेस, मतलब मेल या फीमेल। अब बाइसेक्सुअल में कैसा होगा? 2 सेक्सेस प्रेजेंट हैं, मतलब एक फ्लावर में 2 सेक्सेस प्रेजेंट होंगे, मतलब कि दोनों प्रेजेंट होंगे, मेल और फीमेल। मतलब कि स्टेमन और पिस्टिल, बाइसेक्सुअल फ्लावर में स्टेमन और पिस्टिल दोनों प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और फिर इधर आता है यूनिसेक्सुअल, ठीक। अब यूनी मतलब क्या हो गया? यूनी मतलब होता है एक। सेक्सुअल छोड़ो, सेक्सेस होता है। सेक्सेस मतलब क्या हो गया? मेल या फीमेल, मतलब एक सेक्स प्रेजेंट होगा, या तो मेल प्रेजेंट होगा या तो फीमेल, मतलब या तो स्टेमन प्रेजेंट होगा या तो पिस्टिल प्रेजेंट होगा। इसमें क्या है? दोनों प्रेजेंट हैं, स्टेमन एंड पिस्टिल बोथ आर प्रेजेंट। इधर क्या है? इधर स्टेमन और पिस्टिल इज प्रेजेंट। इसमें 2 सेक्स है, मतलब मेल या फीमेल, मेल और फीमेल। और बाइसेक्सुअल में क्या है? मेल एंड फीमेल है, ठीक। यूनिसेक्सुअल में क्या है? मेल और फीमेल, और ओ आर वाला और, ए यू आर वाला और नहीं, हिंदी वाला और नहीं, इंग्लिश वाला और। या तो मेल या तो फीमेल, इसमें क्या है? दोनों प्रेजेंट हैं, मेल और फीमेल दोनों एक साथ साथ खुशी खुशी रह रहे हैं। अब ये तो हो गया तुम्हारा रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के। अब चलो देखते हैं हम लोग रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन का सबसे पहला प्रोसेस क्या है? पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या है? पॉलन का स्टिग्मा से पिस्टिल पे जाना क्या कहलाएगा? पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलिनेशन देखो होता है ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर, ठीक। इसका मतलब क्या? सबसे पहले तो देखो पॉलन ग्रेन, एंथर, स्टिग्मा, ये सब समझना होगा। उसके लिए रुको, डायग्राम हम ला रहे हैं अभी स्क्रीन पे, 1 मिनट बस रुकना होगा। इस डायग्राम में स्टिग्मा दिख रहा है, ठीक, तुम्हारा एंथर दिख रहा है, और बाकी सब इग्नोर करो। ये देखो, ये पिस्टिल है, ये स्टेमन है। स्टेमन क्या था? मेल रिप्रोडक्टिव ना, मेल रिप्रो पार्ट, और पिस्टिल क्या है? फीमेल रिप्रो है। ठीक है, क्या पढ़े हम लोग? स्टेमन क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। पिस्टिल क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। स्टिग्मा किसका पार्ट है? पिस्टिल का, मतलब स्टिग्मा क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का एक पार्ट है। ठीक है, और एंथर क्या है? वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का एक पार्ट है। अब ये देखो, ये जो एंथर है, ठीक, अब एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन प्रेजेंट होते हैं, ठीक। एंथर के अंदर क्या प्रेजेंट है? पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट हैं। अब ये पॉलन ग्रेन का, इनके ज़िंदगी का बस एक ही काम है कि हमको यहाँ एंथर से निकल के स्टिग्मा पे जाना है। इनके जीवन का एक ही मकसद कि पॉलन से भाई हमको कहाँ जाना है? स्टिग्मा पे जाना है, ठीक।
तो यही इनकी ज़िंदगी का एक मकसद जब ये कंप्लीट कर लेते हैं, उस एक मकसद को पॉलिनेशन कहा जाता है। ठीक, तो पॉलिनेशन को कैसे डिफाइन करोगे कि पॉलिनेशन इज़ ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर। एंथर से पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र स्टिग्मा पे होना ही पॉलिनेशन है। पॉलिनेशन क्या है? ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। ठीक है ना? ये तो देखो डायग्राम वाला फ़ोटो है, तुम लोग को एक हम रियल फ़ोटो दिखा रहे हैं एक फूल की, उसमें सब प्रेजेंट होगा। अरे यार ये नहीं है, रुको इसको हटाओ पहले। हाँ, ये देखो, ये क्या है तुम्हारा? एक ओरिजिनल फ्लावर, एकदम ओरिजिनल। ये तो डायग्राम था कार्टून वाला। ये देख रहे हो? ये यार ज़्यादा मोटा है, ये पेन ही ले रहे हैं। ये देखो, ये क्या है? ये पिस्टिल है। ठीक, पूरा ऊपर से लेके नीचे, इसके नीचे भी होगा, वो पूरा क्या है? पिस्टिल है। ठीक, अब पिस्टिल क्या हो गया? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब पिस्टिल के ऊपर देखो क्या है? स्टिग्मा है ना? ये ऊपर क्या है? स्टिग्मा है इसके। अब इसको छोड़ो, यहाँ पे आओ, स्टेमन पे आओ। ये देखो, ये क्या है तुम्हारे सब? जो तुम्हारे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया। ठीक, अब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के ऊपर देखो, ये क्या है तुम्हारे? ये तुम्हारे पॉलन है। अरे सॉरी, ये तुम्हारे क्या हैं? एंथर है। इनके अंदर क्या होता है? पॉलन ग्रेन प्रेजेंट होते हैं। इन्हीं पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होता है इस एंथर से इस स्टिग्मा पे। इसी ट्रांसफ़र को हम लोग क्या कहते हैं? पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है, अब पॉलिनेशन कितने तरह के हो गए? 2 तरह के होते हैं। ठीक, पहला तो है तुम्हारा सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन, और दूसरा है क्रॉस पॉलिनेशन। अब सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ हो गया, पॉलिनेशन हो गया, मतलब खुद पे ही पॉलन ग्रेन का तुम ट्रांसफ़र कर रहे हो। मतलब खुद पे, सेल्फ, एक ही फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के उसमें क्या कहते हैं? ये देखो, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इधर साइड में मेल है सब। ठीक, तो इससे उड़ के इसी पे आ रहा है, मतलब सेम फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पॉलन ग्रेन उड़ के सेम फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टिग्मा पे आ रहा है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन। मतलब कि इस डायग्राम में देखो, पीछे चल, ये देखो, ये कैसा है? बाइसेक्सुअल है ना? फ्लावर बाइसेक्सुअल है। अब इसको समझो तुम, ये देखो, ये एंथर, ये एंथर, ये स्टिग्मा है ना?
अब यहाँ से पॉलन निकल के इसके ऊपर गया तो ये कैसा हो गया? सेल्फ। क्यों हुआ? क्योंकि एक ही फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से पॉलन निकल रहा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे जा रहा है। एक ही फ्लावर है, उसके दो सेक्सेस हैं, मेल और फीमेल। मेल से पॉलन जा रहा है फीमेल पे। ऐसे पॉलिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। अब ये सब साफ करो ज़रा, ये देखो। अब मान लो एक फ्लावर तुम्हारा ये है और दूसरा फ्लावर तुम्हारा ये है, ठीक। अब यहाँ का एंथर और यहाँ का एंथर क्या है? अलग है। यहाँ का स्टिग्मा और यहाँ का स्टिग्मा क्या है? अलग है। दोनों अलग अलग फ्लावर हैं। तो अगर हम यहाँ के एंथर से पॉलन निकाल के इसके स्टिग्मा पे डालें तो क्या होगा? सेम फ्लावर तो है नहीं। फ्लावर ए है, ये फ्लावर ए, और ये फ्लावर बी, ठीक। फ्लावर बी का पॉलन ग्रेन जाके फ्लावर ए के स्टिग्मा पे जा रहा है, पॉलिनेशन कर रहा है। तो ऐसे पॉलिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन। मतलब कि डिफरेंट फ्लावर के, मतलब एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक फ्लावर से, दूसरा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दूसरे किसी फ्लावर से, इधर के मेल का इधर के फीमेल के साथ पॉलिनेशन हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे, ठीक। तो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या हुआ? सेम फ्लावर में एंथर से स्टिग्मा पे पॉलन जा रहा है, उसको हम लोग क्या कहे? सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में एक फ्लावर है ए, दूसरा फ्लावर है बी, इसके एंथर से इसके स्टिग्मा पे पॉलन जा रहा है, ऐसे को हम लोग कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। इधर फ्लावर ए है, ठीक, फ्लावर ए है, इसका एंथर है इधर, इसका स्टिग्मा है इधर, इसी का एंथर से पॉलन निकल के स्टिग्मा पे जा रहा है, खुद को ही पॉलिनेट कर रहा है फ्लावर, ठीक। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन। अब इसको नोट करो कि इन दिस पॉलिनेशन pollen grain are transferred from anther to stigma of same flower, ठीक है। इधर देखो, इन दिस पॉलिनेशन pollen grain are transferred from anther of one flower to stigma of another flower, ठीक। ऐसा पॉलिनेशन जिसमें पॉलन ग्रेन एक फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन निकल रहा है, दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जा रहा है, ऐसे को क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। और सेल्फ पॉलिनेशन किसको कहेंगे? कि ऐसा पॉलिनेशन जिसमें एक ही फ्लावर के एंथर से पॉलन निकल रहा है और स्टिग्मा दूसरे के, उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके पॉलिनेशन हो रहा है, ठीक। पॉलिनेशन तो हो गया फर्स्ट स्टेप। अब एंथर, इधर आओ, ये देखो, पॉलिनेशन हो गया कंप्लीट। उसके बाद आता है फर्टिलाइजेशन।
फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फ्यूजन होता है किसके बीच में? मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के बीच में। मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के बीच में क्या हो रहा है? फ्यूजन। फ्यूजन का रिजल्ट क्या आ रहा है? जाइगोट बन रहा है। अब जाइगोट क्या होता है? कुछ टाइम बाद जाइगोट डेवलप होते होते एम्ब्रियो बन जा रहा है। एम्ब्रियो, ठीक है। तो मेल गैमीट, फीमेल गैमीट दोनों क्या हुए? फ्यूज़ हुए। क्या बनाए? जाइगोट बनाए। जाइगोट क्या हुआ? डेवलप हुआ किसमें? एम्ब्रियो में। अब इसके आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और देखो, फीमेल गैमीट में क्या आता है तुम्हारा? मेगा स्पोर मदर सेल। और मेल गैमीट में आता है तुम्हारा क्या? माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, पहले ही बता दे रहा हूँ। ये कहाँ होते हैं ये इम्पॉर्टेंट है। अब देखो, ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल बताया, किस में होते हैं? पॉलन में होते हैं, ठीक। और फीमेल गैमीट जो बताया, मेगा स्पोर मदर सेल, वो होते हैं तुम्हारा ओवरी में। ओवरी कहाँ होता है? ये देखो यहाँ पे अभी ला रहा हूँ। ये देखो ओवरी है। ओवरी है ना ये? अरे यार, ये ओवरी है, ठीक। ओव्यूल देखो, एग। इसी को कहा जाता है मेगा स्पोर मदर सेल। इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले ही बता दे रहा हूँ, यही नाम याद रखना। ओव्यूल, एग, ठीक। और इधर से एंथर, इन दोनों के अंदर गैमीट प्रेजेंट होते हैं, मेल और फीमेल गैमीट। यही फ्यूज़ करके जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद यही जाइगोट फॉर्म होने के बाद जब थोड़ा डेवलप हो जाता है तो एम्ब्रियो बन जाता है, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन क्या है? मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फ्यूजन क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन, ठीक। अब फर्टिलाइजेशन क्यों इम्पोर्टेंट है प्लांट में? क्योंकि वो फॉर्मेशन कराता है फ्रूट का और सीड का। देखो, फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये जो ओवरी है, ये जो अभी दिखाया मैंने, ये जो ओवरी है वो क्या हो जाता है? इनलार्ज होके फ्रूट बन जाता है, ठीक। अब ओवरी के अंदर जो ये हैं ओव्यूल हैं, ओव्यूल तुम्हारे एग, जो एग है वो एग क्या बनेगा? तुम्हारा सीड बनेगा। ओवरी जो है वो क्या बन रहा है? फ्रूट, जैसे मैंगो, ठीक। अब उसके बाद जो तुम्हारा आ रहा है ये ओव्यूल, ओव्यूल क्या बनेगा तुम्हारा? सीड, एग। जैसे मैंगो फ्रूट में सीड होते हैं, वो क्या होते हैं? ओव्यूल के एग। और जो मैंगो फ्रूट है तुम्हारा वो क्या है? ओवरी है, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन क्यों इम्पोर्टेंट है प्लांट में? क्योंकि ये फॉर्मेशन कराता है फ्रूट और सीड का, ठीक है। फ्रूट क्या है? ओवरी जो है वो तुम्हारा फ्रूट है, और ओव्यूल, एग जो है वो तुम्हारा क्या है? सीड बन जाता है फर्टिलाइजेशन के बाद। और जो रिमेनिंग पार्ट होते हैं फ्लावर के, जैसे ये सब हैं, सेपल्स हो गए और स्टिपल्स हो गए, पेटल्स हो गए, ये सब क्या होते हैं? ये सब तुम्हारे चले जाते हैं, मतलब ड्राई ऑफ होके, मतलब गिर जाते हैं टूट के, ठीक। और ये जो एम्ब्रियो होता है वो एक प्रोटेक्टिव सीड कोट। अब ये देखो, अब इस सीड के अंदर एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है। एम्ब्रियो मतलब क्या? जो फर्टिलाइजेशन का एट लास्ट प्रोडक्ट होता है, ठीक। डेवलप, ऐसे देखो, एंथर आया, यहाँ पे बैठा, नीचे आया, घुसा यहाँ से, क्या किया? फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन होके क्या बनाया?
जाइगोट बनाया। अब जाइगोट बना, उसी के बाद तुम्हारा ये जो डेवलपमेंट है स्टार्ट होता है। कैसे? ओवरी जो है वो फ्रूट में चेंज होने लगता है, उसके अंदर जो ये एग हैं वो कैसे, वो सीड का फॉर्मेशन, मतलब कि जाइगोट है, ठीक, जाइगोट के बाहर एक प्रोटेक्टिव लेयर आ जाएगी। जब वो एम्ब्रियो बन जाएगा तब जाइगोट के बाहर एक प्रोटेक्टिव लेयर कब आएगी? जब वो एम्ब्रियो बन जाएगा तब। एम्ब्रियो बनने के बाद उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, ठीक। उस लेयर को जब तुम बाहर से देखते हो तो उसी को सीड कहा जाता है, और ओव्यूल ही सीड होता है। सीड के अंदर एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है, और सीड के बाहर और फ्रूट के सीड के बाहर क्या होता है? फ्रूट होता है, जो तुम्हारा नॉर्मल, जैसे आम है, बाहर आम रहेगा, अंदर गुठली, उसके अंदर मतलब सीड, उसके अंदर एम्ब्रियो, ठीक है। ये एम्ब्रियो, ये सीड, ये तुम्हारा पूरा ओवरी, ठीक है, क्लियर है। तो ये कब होता है? फर्टिलाइजेशन के बाद, और एम्ब्रियो तक जब डेवलप हो जाता है तो प्रोटेक्टिव सीड कोट आ जाता है एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसी को सीड भी बोलते हैं। और सीड के बाहर जनरली क्या होता है? ओवरी जो फ्रूट में टर्न हो जाता है वो होता है। उसके साथ साथ जो तुम्हारे पेटल्स होते हैं, सेपल्स होते हैं, और जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं फ्लावर में जो यूज़ नहीं होती हैं, वो तुम्हारी झड़ के गिर जाती हैं। अब सीड डिस्पर्सल, मतलब अब सीड तो बना लिए, अब कौन सा प्लांट चाहेगा कि सीड हम जहाँ बनाएं वो एकदम मेरे बगल में आके गिर जाए, ताकि उसको न्यूट्रिशन ना मिले और वो मर जाए, मेरी मेहनत पूरी बेकार हो जाए। कौन सा प्लांट ऐसा चाहेगा? कोई प्लांट ऐसा नहीं चाहेगा। सीड डिस्पर्जल होता क्या है? एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सीड और फ्रूट को अलग अलग जगह स्कैटर किया जाता है। प्रोसेस बाय विच सीड और fruit are scattered is called seed dispersal। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सीड और फ्रूट को अलग अलग जगह बिखेरा जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सीड डिस्पर्जल कहते हैं। अब ज़रूरी नहीं है ह्यूमन्स ही ये करें, बहुत अलग अलग मेथड हैं सीड डिस्पर्जल के। दो तुमको पढ़ना है। पहला है विंड के साथ, ठीक, हवा का झोंका आया, सीड को उड़ा के ले गया, ठीक। कैसे सीड को? ऐसा नहीं कि आम की गुठली है उसको उड़ा के लेके चला जा रहा है, नहीं। जो हल्के सीड्स होते हैं, जैसे डैंडेलियन का हो गया, मैपल का हो गया, ड्रम स्टिक के, ये इन सब के कैसे होते हैं सीड? बहुत लाइट वेट होते हैं, तो विंड से ये कैरी हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा तुम्हारा क्या है? कोई एनिमल ले गया, ठीक। एनिमल कैसा? कोई तोता आया, मान लो आम लिया, खाया उसको, और फिर उड़ते उड़ते चला गया, उड़ते उड़ते खा रहा था, चला गया, बीच में कहीं सीड गिरा दिया, सीड को वो प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा तो भाई वो प्लांट बन जाएगा आराम से। इसी तरह जो भी प्लांट में फ्लैशी फ्रूट्स होते हैं, मतलब आम जैसे जो फ्रूट होते हैं, ठीक, उनका डिस्पर्जल कौन कराता है? एनिमल हो गया, बर्ड हो गया, कोई भी जानवर। बंदर खा के आम फेंक दिया गुठली, कहीं वहाँ पेड़ जम गया 10 साल बाद, 5 साल बाद, ठीक। तो एनिमल डिस्पर्जल में भी हेल्प करते हैं। कैसे जनरली कैसे सीड्स या फ्रूट को डिस्पर्जल करते हैं एनिमल्स? जो फ्लैशी होते हैं। फ्लैशी मतलब थोड़े से जूसी टाइप या खाने लायक, जैसे एप्पल हो गया, ठीक, स्ट्रॉबेरी हो गया, हमारा मैंगो हो गया, ठीक। तो ऐसे ऐसे प्लांट के फ्रूट या सीड को वो लोग डिस्पर्स कराने में हेल्प करते हैं। लेक्चर यहीं ख़त्म हो रहा है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।